अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। और रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। बस अब तो कुछ ही दिनों का मेहमान है। बस देखें, आज जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज है 28वां रोज़ा। देखें अभी ये कितने दिन होते हैं, कल आखिरी होता है या 30 रोज़े होते हैं। खैर जो भी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने रमज़ान बहुत अच्छा गुजारा है। ठंडा हो गया रमज़ान, अब मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया। आप लोग भी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों का भी अच्छा जा रहा होगा रमज़ान। अच्छा जी, तो ये जैसे कि आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, ये हो रही है ईद की सफाइयाँ सुथराइयाँ सबके घरों में ही हो रही होगी। तो यहाँ भी यही हो रहा है। मैं ये कर रही हूँ, हमारे टीवी लॉन्च के जो सोफ़े हैं उनकी ये कुशन्स वगैरह उनके कवर उतार रही हूँ। तो इनको वॉश करूँगी। तो इनके, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा टाइटली सिया हुआ होता है, इनको उतारना बहुत मुश्किल है। तो फिर वो एक पूरा दिन लेते हैं ये ऐसे ही ना उतारने में और वॉश होने में। इनको फिर मैं धूप 2 दिन लगाती हूँ कम से कम। तो ये अब मैं सारे आहिस्ते से उतार रही हूँ। और पहले मैं एक हाथ से मूवी बना रही थी और उतारने की कोशिश कर रही थी, फिर हुआ नहीं। फिर ज़ियान और मोहित थे मेरे पास, मैंने कहा तुम लोग वीडियो बनाओ, मैं काम करती हूँ। फिर अब वो बच्चों ने कैमरा पकड़ा और मैं ऐसे फिर कर रही हूँ साथ साथ, थोड़ी थोड़ी सी वीडियो भी बना रही हूँ बीच में। पहले मैंने कहा सारे कट्स कर लेती हूँ सबके टांके, उसके बाद फिर एकदम से उतारूँगी। क्योंकि जब उतारते हैं ना तो बहुत गंद उतरता है ना। ये जो कुशन्स होते हैं इनके ऊपर से काफ़ी सारा रुआं सा उतरता है। तो ये बस फिर मैंने काट लिए अब सारे सबके टांके। और अब मैं बस इनको उतार रही हूँ। ये देखिए उतरते भी इतने टाइट चढ़े हुए हैं ना, ये बहुत टाइट सिले में बिल्कुल ही। तो ये इनको उतारना भी थोड़ा मुश्किल ही होता है। ये देखें, लेकिन बस जब सोचा होता है कि करना है तो फिर करना ही करना है। ऐसे करके एक एक करके मैं फिर सबके उतार लूँगी। बहुत ज़्यादा इनका ये रुआं उतर रहा था फोम का, मेरे कपड़ों पे भी लग गया था, ज़मीन पे भी। हालांकि थोड़ी देर पहले ही काम वाली सफाई करके गई थी, उसके बाद फिर मैंने दोबारा से फिर यहाँ से झाड़ू मारा था। पहले मेरा आइडिया था कि सिर्फ बड़े सोफ़े हैं ना, बड़े वाला जो सोफ़ा है जिसमें 3 सीटर होता है, सिर्फ उसकी गद्दियाँ उतार देती हूँ, बाकी साफ़ ही है। फिर जब मैंने उतार लिया तो फिर मैंने सोचा यार जब कर ही रहे हैं तो सारी ही कर लेते हैं। फिर दोबारा पता नहीं कब मौका मिले ईद पे, और साल में बस 2 दफ़ा ही मैं धोती हूँ। मैं झूठ बोलूँ, ज़्यादा नहीं मैं इनको धोती। फिर ये देखें इनके सब पे मैंने कवर उतार लिए थे, फिर ऐसे चादर डाल दी इनके ऊपर। तो इसके बाद फिर मैंने सोचा बस ये भी उतार ही लेती हूँ, जब फिर उतारना है तो है, फिर एक साथ धुल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। फिर मैंने ये दो रह के थे, फिर इनके भी उतारने लग गई मैं, इनको भी उतार लिए। और फिर अब इनके ऊपर चादर डाल रही हूँ मैं। इन पे भी मैंने डाल दी थी चादर। और जी मैं देख रही हूँ मेरी बाहर काम वाली की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। वो मेरा छोटा बेटा उसे तंग कर रहा है, बाहर फर्श हो रही है तो वो उसको मना कर रही है। तो उसकी पानी गिरने की भी आवाज़ आपको फ़ील हो रही होगी। अच्छा जी, ये भी सेट हो गए, इनको भी उतार लिया मैंने। और ये दूसरे वाला भी सेट हो गया था। ये बस इस वक्त ये ज़ियान के हाथ में मोबाइल था और वो कभी इधर को जा रहा था कभी उधर को, मैं उसको पकड़ रही थी कि एक जगह खड़े हो जाओ, तो वो हिलाया जा रहा था। मोहित ट्रेंड हो गया, मोहित आराम से खड़ा रहता है, उसको पता है मम्मा से डांट पड़ेगी। तो ज़ियान अभी थोड़ा बच्चा है। ज़ियान मोहित की फूफो का बेटा है। दोनों ज़ियान और मोहित शरारती हैं, एक जैसे ही हैं। अच्छा जी, फिर ये मैंने एक दफ़ा तो झाड़ू मार लिया था जब मैंने डबल वो सोफ़े के किए थे, तो वो सारा रुआं काफ़ी सारा था वो उठा लिया था। अब दूसरी दफ़ा फिर ज़रा गंद मच गया था, फिर मैंने दोबारा इन पे झाड़ू मारा। और मैं बस अब थक गई थी, तो रोज़ा भी था साथ। मैंने कहा बस इनको ऐसे ही नीचे छुपा देती हूँ, सुबह काम वाली आएगी तो वो कर लेगी। क्योंकि दूसरी दफ़ा बस थोड़ा ही था, क्योंकि 4 सोफ़े गद्दियाँ तो थीं सारी, पहली वाली गद्दियों में बहुत गिरा था। ये देखिए बस थोड़ा सा ही गंद है ये, तो इसको मैं ऐसे ही बस इकट्ठा करके फिर साइड वाले सोफ़े के पीछे कर दूँगी। इस तरह आप ये सारा ऐसे करके फिर बस इसके बाद फिर मैंने ये सारे जो कवर्स हैं ना, इनको पहले
मशीन में ब्लीच और सर्फ डाल के ना, पहले पानी इसका गर्म पानी डाल के मिक्स कर लिया। फिर उसके बाद इन सारी कुशन्स के ये डाल के इसको मैंने पहले थोड़ी देर भिगोया, थोड़ी देर नहीं काफ़ी देर, तकरीबन एक पूरा दिन ये भीगे। अगले दिन सुबह को फिर मैंने वो मशीन चलाई थी। फिर धुल तो 2-3 घंटे में जाते हैं, वो खुश्क हो जाने थे, लेकिन मैंने कहा ज़रा भीगे रहें। उसके बाद ये मैंने अपनी काम वाली से ये डाइनिंग टेबल की शीट भी धुलवाई थी, ये भी साफ़ हो गई थी, तो ये भी चाहिए दोबारा। और ये चमचों का स्टैंड रखा होता है, ये चमचे सिर्फ मेहमानों के आने पे इस्तेमाल होते हैं, घर वाले और चमचे हैं, लेकिन ये रखे रखे ही ना मट्टी मट्ट हो जाते हैं। तो इनको स्टैंड को भी अच्छी तरह मैंने वॉश किया और चमचों को भी खूब धो के फिर इनको लगा रही थी साथ। और फिर ये टीपू मोहित का वो सपारा ले आया, वो पढ़ रहा था, उसको मैं सबक देख के आई थी, तो मोहित साहब को पता ही नहीं चला, वो टीपू उठा के उसका ले आया। फिर उसको ला के फिर मैंने उसे डांटा, मैं को दोबारा से याद करो अच्छी तरह अपना। पीछे के बेडशीट की चादर को इग्नोर कीजिएगा, ये टीपू नहीं अभी भी ख़राब की है, ऊपर चढ़ गए थे ये, तो मैं कहती इसको बाद में छेड़ती हूँ, मैं पहले मोहित को याद करवा लूँ। ऐसे ही बस जी, ये माशाल्लाह से टीपू सारा दिन लगा ही रहता है जी। तो ये है बच्चों की शॉपिंग ईद की, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मोहित की शर्ट है और ये इसके साथ ये इसकी पैंट के ऊपर बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग हुई है। क्लोजर दिखाती हूँ, ये आगे इस तरह से आएगा, चेक वाली पैंट है और ये बैक पे इस तरह आएगी। ये मोहित की हो गया सूट। अच्छा जी, और ये है एज़म की पैंट, जीन्स, और ये एज़म की शर्ट, सही कॉलर पर डिज़ाइनिंग है। मोहित की मुझे डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लग रही थी, इसीलिए मैंने फिर वो लिया, बाजुओं वाले में ही था ये डिज़ाइन, मैं कहा चलें कोई नहीं चल जाएगा। अच्छा, ये है एज़म जवार की शर्ट, इसका ये बहुत अच्छा इसका मटेरियल बिल्कुल लॉन की शर्ट की तरह ना, बारीक सा, गर्मियों के हिसाब से परफेक्ट है। और ये है इसकी जीन्स जवार की। जवार को ब्लू कलर पसंद है, तो उसने ये रिजेक्ट कर दिया कि मैंने ये नहीं पहननी, मुझे आप ब्लू कलर की ही ला के दो। मैंने अभी उससे कहा लॉकडाउन के बाद ही चेंज होगा, अभी तो फ़िलहाल मैं ले आई हूँ। तो फिर उसकी फरमाइश पे उसकी फुप्पो ने उसको ब्लू कलर के ला के दिए थे, अभी वो भी दिखाती हूँ। पहले मैं आपको टीपू के दिखाती हूँ। टीपू के मैं ज़्यादातर सूट लेके आई थी, ये उसकी जीन्स है। जवार इस तरह की कह रहा मुझे ला के दो, जैसे आप टीपू की लेके आए। टीपू की खाली जीन्स ली थी मैंने, और बाकी 2-3 सूट लिए थे, 2 वो पहन चुका है, एक मैंने जुमे को पहना दिया था, जुमे को नहीं सही कि 2 जुमे को उसने न्यू सूट पहन लिए थे, और एक जुमातुल विदा को पहन लिया था, एक ये इसका सूट है क्या, और एक ये इसका सूट है। अच्छा जी, और मैं आपको दिखाती हूँ, ये इसकी फुप्पो ने दिए हैं कपड़े, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हटाते हैं यहाँ से, चलिए भी मैं पहले सेट कर देती हूँ जी। तो ये हो गए हैं सेट। अच्छा जी, ये है मोहित की जीन्स, इसकी फुप्पो ने दी है ब्लैक कलर में, और ये भी बहुत अच्छा इसका स्टफ़ है, बहुत मज़े की है। और ये इसके साथ इसकी शर्ट। अच्छा, ये है जवार की, जैसे मैंने आपको बताया उसने स्पेशल डिमांड करके ब्लू कलर की मंगवाई थी। ये ब्लू शर्ट और ये ब्लू निकर, मैंने उससे कहा था निकर ही लेना, पैंट मैं एक ले आई हूँ, अब निकर ही चलेगी ईद पे, तो ये बहुत ज़बरदस्त लग रही है। और ये एज़म की है ये पैंट, और ये आखिरी इसकी शर्ट। एज़म के बहुत अच्छे कलर है, एज़म और मोहित का ऑलमोस्ट साइज़ एक जैसे, तो दोनों मिल के पहन लेते हैं।
अच्छा, और ये हो गया है टीपू की शर्ट। टीपू की थोड़ी सी बड़ी है लेकिन अच्छा है ना, चल जाएगी आगे तक। और ये इसके साथ है इसका पजामा, ये इस तरह। अच्छा जी, अब ये और है टीपू साहब के, ये निक्कर में है, और ये है साथ येलो शर्ट स्टार वाली, बहुत मज़े की लग रही है। अच्छा जी, और एक ये है ट्राउज़र शॉर्ट्स ना, और इसके साथ है ये शर्ट। इस तरह का जवार का भी लिया है, इसके पापा की पसंद थे, पापा इसके लेके आए। ये शर्ट और ये ट्राउज़र, और जवार का एक ये सूट है येलो में, ये, और इसके साथ ये है ब्लू उसकी निक्कर, ब्लू की वजह से इसकी ज़्यादा। अच्छा, टीपू को एक और रेड है, बस वो मुझे अच्छा लगा, मैंने ले लिया। मैं कहा चलो 2 रेड हो जाएंगे, फिर भी खैर है, कौन सा एक दिन पहनेंगे। ये मिक्की माउस वाला, इसका मुझे ट्राउज़र बहुत अच्छा लगा, ये शॉर्ट सॉरी निक्कर इसकी बहुत अच्छी लगी। ऐसे इसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा है, मिक्की माउस वालों का है नहीं, फिर से है ये। और ये बाकी बड़े बच्चों की शलवार कमीज़ें ली थी, वो वीडियो बनेगी जब उनकी नमाज़ पढ़ने जाएंगे, तब आप उनके कपड़े देख लेंगी, वो ईद के पहले दिन वो पहनेंगी, और इनमें से ही मैं टीपू और जवार को पहनाऊँगी ईद के पहले दिन। चलें। अच्छा जी, अब ये एक और टीपू का सूट आया है, ये इसकी खाला ने दिया है गिफ्ट, इसकी छोटी खाला ने, सब और मुकद्दस वाला है, ये बड़ा मज़े का है। इस पर ये टाई भी बनी हुई है, आई एम द लिटिल बॉय, वाकई वो लिटिल बॉय ही है। ये शर्ट, इसकी भी शर्ट का बहुत मज़े का स्टफ़ है, और ये इसके नीचे है निक्कर। अब ये हो गए बच्चों के, अब मैं दिखाती हूँ आपको अपने कपड़े। ये मेरा सूट है, मैं एक मिनट पहले समेटती हूँ, फिर आपको खोल के दिखाती हूँ। सारे पहले मैं उठा लूँ जी। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये तस्वीर, इस तरह की ये तस्वीर थी इसकी, और मैंने भी तकरीबन इसी तरह ही से लाया। ये इसका है और गंजा का दुपट्टा, दुपट्टा बहुत मज़े का है, थोड़ा सा अकड़ा हुआ होता है, एक दफ़ा वॉश होगा तो आई थिंक इसकी अकड़ाहट ख़त्म हो जाएगी। दुपट्टा बहुत खूबसूरत है इसका, ये देखें। अच्छा जी, ये है इसकी कमीज़, अभी इस्त्री होना बाकी है ये सूट, बट मैंने फिर कहा फिर टाइम नहीं मिलेगा, लगा देती हूँ वीडियो। ये इस पर शीशे भी लगे हुए हैं, और ये मैंने लेस खुद लगवाई है इसके साथ, और ये है इसका गला, और तस्वीर में भी ऐसे ही गला बना हुआ है, तो मैंने ऐसे ही स्पेशल दर्जी से गला बनवाया है, देखें। और जी ये भी बाजू ऐसे ही तस्वीरें बने हुए थे, ठीक है जी। और ये ट्राउज़र की ये सीढ़ी लेस बड़ी मज़े की लगी थी मुझे, न्यू डिज़ाइन इसका, फोकस करके दिखा, ये क्या जी, ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरा सूट दिखाती हूँ मैं अपना, वो पहले सेट कर लेती हूँ। अगला ये सूट है, ये थोड़ा लाइट कलर का है, हाउस ऑफ इत्तेहाद का है, स्प्रिंग समर फेस्टिवल। अच्छा, इसकी डिज़ाइनिंग देख लें आप पहले, थोड़ा कागज़ फट गया है इस तरह से। इसका गला मैंने ऐसे ही बनवाने की कोशिश की है, तो आपको फोकस करके दिखाती हूँ, देखिए जो कुंदड़े ऐसे लग रहे हैं ऐसा। पहले आपको मैं इसका दिखाती हूँ दुपट्टा, दुपट्टा आल्सो वेरी गुड, बहुत प्यारा इसका दुपट्टा है। इस पर मैंने ये पाइपिंग भी लगवाई है इस तरह बीट्स वाली, क्योंकि दुपट्टा बहुत लाइट सा था, तरह ये टिका रहेगा पल्लुओं पर। अच्छा जी,
एक ये मैंने इसकी साइड में लेस लगवाई है, बाजू पे भी लगवाई है, ऐसी ही लगी हुई थी उसको भी। और ये देखें गला, तो मुझे लेस वाले ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया था, उसमें मोतियों वाला था बटन, क्योंकि धागे वाले तो कहते हैं ये आजकल चल रहे हैं। देखना कहीं से दिखाती हूँ, ऊपर मोती हैं, ऊपर मोती हैं और नीचे ये ना रिबन की तरह लगा बना है। तो अब ये लगाएं, वो धागों का तो इशू ही रहता है, इशू निकल जाते हैं धागे। हाँ, फिर एक मैंने ग्रीन कलर में लिया, तो येलो कलर में, क्योंकि ये ज़रा कंट्रास्ट में अच्छे लगे, इस तरह करके लगाया बीच में। मेरे साथ अक्सर वैसे वाकई होता है, वो धागे वाली जो डोरियाँ भी होती हैं और बटन होते हैं उनके निकलती ही रहती हैं, फिर वो, तो ये चीज़ अच्छी आई है। इस तरह करके ये गला ये हो गया बाजू, और जी ये है ट्राउज़र, और ये ट्राउज़र के ऊपर कंट्रास्ट में सीढ़ी लेस। अब आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना कि दोनों सूटों में से मेरा कौन सा सूट अच्छा है। मुझे तो दोनों ही बहुत अच्छे लगे हैं, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा अच्छा लगा। ठीक है, चलें जी। हाँ जी, फिर ये है अगला दिन। अगले दिन मैंने फिर ये धो के तकरीबन सूखने डाल दी थी, फिर ये तकरीबन खुश्क होने वाले हैं, तो फिर इनको मैंने उतार लिया। लेकिन अभी तक मैंने इनको चढ़ाया नहीं है, मैंने कहा थोड़ा सा ये ज़रा साफ़ सुथरी रहें, चांद रात को चढ़ाऊँगी। अभी तक कोई सोफ़ों पे चादरें ही हैं। अच्छा, फिर ये हमने बनाया था ज़र्दा, ये मोहल्ले वालों में और ख़ानदान में रिश्तेदारों में बांटने के लिए रमज़ान का स्पेशल। तो ये मेरी सास ने बनाया था ज़र्दा, बहुत मज़े का बना था। और बस फिर बच्चों को भी ये टीपू और जवार साहब साथ ही खा भी रहे हैं। और ये मैं लंच बॉक्स लेके आई थी, ये इनको लंच में डालने के लिए मैं उठा रही हूँ। ये जवार और टीपू की लड़ाई हो रही है। टीपू देखें अपनी प्याली छोड़ के जवार की प्याली से खाता है, ऐसे ही उससे पंगे लेता रहता है। जवार उससे अपने लेके, मैंने इसकी चावल फिर इसको पकड़ा के इसमें से खाओ अपने। फिर इसके बाद मैं बस लंच बॉक्स भरूँगी। मेरी सांस थक गई थी, वो बस चली गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए, मैं नमाज़ भी पढ़नी है, नहाना भी है। मैं कहा आप जाएँ, मैं फिर बना लेती हूँ। फिर मैं भी इस तरह जल्दी जल्दी लंच बॉक्स की फ़िलिंग करी थी। तो बस ये कि उस दिन मौसम अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी आराम से हो गया काम। रोज़ा भी था, रोज़े के साथ लगे हुए थे, तो बस ऐसे जल्दी जल्दी सारे लंच बॉक्स मैंने भर लिए थे। ये ऊपर से गार्निशिंग कर रही हूँ मैं। तकरीबन ये वो नारियल, छुआरे और किशमिश, बादाम, ये सारे मैंने काट लिए थे, काट के रखे थे, और बस इनको गार्निश कर रहे हैं ऊपर ऐसे डाल के। बस ये इनके ढक्कन बंद करके पैक कर लेंगे। ये देखें, ये सारे डब्बे बंद हो गए हैं, तकरीबन 20-25 डब्बे बने थे हमारे। उसके बाद फिर कुछ ये इसके पापा, मोहित के पापा ने बांट के आए थे, कुछ मैं इसके मोहित के दादा अबू के साथ मैं बांट के आई थी। अभी पहले इसके पापा जा रहे हैं, इनको भेजा मैंने, और उसके बाद फिर हम लोग भी निकल गए थे। बस थोड़े थोड़े करके हमने घर बांट लिए थे ऐसे, और तकरीबन अफ्तारी से घंटा पहले ही हम फारिग हो गए थे ऐसे। इसके पापा आगे जाके इसकी फूफो को लेंगे और फूफो के साथ बांटेंगे, पास ही मोहल्ले में जो हमारे रिश्तेदार रहते हैं। मोहित की फूफो ने भी खीर बनाई थी, तो वो हमने कहा चलो एक साथ ही दोनों खीर बैठ जाएंगे। तो इसकी फूफो को लिया था मोहित की, और उन्होंने अपनी खीर उठा ली थी। इस तरह वो हो गई थी, बस इस तरह दिन गुजर गया था। यही थी बस आज तक की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।